हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं संजू गंजीर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लर्न टेक ड्राइंग पे स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ आज मैं आपको प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराऊंगा जो कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ है। आप देख पा रहे हैं तो एक क्वेश्चन है ना। सो इसको जानने से पहले मैंने प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पे एक सिंपल डिस्कशन पर एक वीडियो बनाया था, तो उसका मैं जो लिंक है आपको दे दूंगा, है ना, डिस्क्रिप्शन में। तो उसको अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे तो ये फिर आपके लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रहने वाला है। इसको सॉल्व करने में बहुत बड़ी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। सो याद रखेंगे, है ना, क्या चीज मैं आपको बताऊंगा, कौन कौन सा चीज आपको याद रखनी है और कौन कौन से स्टेप आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है प्लेन बनाने में। तो सबसे पहले प्लेन क्या होता था, अभी भी जो लोग नहीं देखे होंगे मेरी वीडियो को, पुराने वीडियो को, है ना, वो जान ले कि प्लेन जो होता है मैं आपको डिस्कस करके बता चुका हूं। तो जल्दी जल्दी मैं आपको थोड़ा सा और रिमेम्बराइज करवाने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्लेन क्या होता है, मैंने बताया था प्लेन दैट दे हैव ओनली टू डायमेंशन। They have only two dimension, that is via length या breadth। width के अलावा हाइट भी हो सकता है, बट एक वन चीज मैंने आपको बार बार बताया था कि दैट दे डू नॉट हैव, याद रखेंगे इस चीज को मैं जो बोल रहा हूं, दे डू नॉट हैव एनी थिकनेस। तो इस चीज के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। सो आज इसी को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो प्लेन जो होता है वो जस्ट लाइक मैं आपको बना देता हूं कोई भी शेप साइज। चलिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं। चलिए यहाँ पर मान लीजिए कि इस टाइप का मैं कोई डायग्राम बना दूं जिसमें जैसे रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है ना, और सॉरी स्क्वायर मान लो इसको, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर मान लो इसको, है ना, और भी सेट स्क्वायर हो सकती है, सो और सर्कल भी हो सकता है। तो दैट मीन्स इसमें क्या नहीं होनी चाहिए, थिकनेस नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए इसको देख लीजिए, आपको अभी इधर से मैं दिखा देता हूं। देखिए इस टाइप का आपको एक रेक्टेंगल शेप दिख रहा होगा, है ना। सपोज इसको मैं मान लेता हूं ए, दैट इज बी, दैट इज सी एंड दिस इज डी। चलिए आपको क्लियर दिख रहा होगा ऊपर से ABCD। तो आपको जब इस एक व्यू में आपको क्लियर ABCD दिख रहा है ना। चलिए एक व्यू में जब ऊपर से आप देखोगे तो आपको एक पूरा का पूरा रेक्टेंगल दिखेगा ABCD, बट इसको जब आप सामने से देखोगे, याद रखेंगे, तो अभी तो मुझे सामने आपको मैं दिखा नहीं पाऊंगा। तो चलिए देखते हैं, मैं इसको ऐसे कर देता हूं। तो देखिए जब आप सामने से देखोगे, या फिर चलिए मैं इसको ऐसे रख देता हूं, इसको ऐसे रख देता हूं, नाम क्या देखिए ABCD। तो अभी टॉप से मान लीजिए मैं ऐसे रख देता हूं, तो मुझे सामने से पूरा का पूरा क्या दिखेगा बताओ। सामने से यहां से मैं देखूंगा तो पूरा का पूरा मेरे को रेक्टेंगल दिखेगा। ऊपर से आपको क्या दिखेगा बताइए। देखिए नाम क्या है A और इधर क्या है B। तो जब ऊपर से आप देखोगे तो क्या दिखेगा, बस A और B दिखेगा। और देखिए इसमें कोई थिकनेस है क्या, नेग्लिजिबल थिकनेस है। तो यही चीज मार रहा हूं कि इसमें थिकनेस नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज आपका एक सॉलिड रहता, मीन्स हाँ सॉलिड रहता जिसमें थिकनेस हो जाती, जैसे इधर और रहता ये एक बॉक्स, तो उसमें आपको पूरा जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों चीज होंगी, है ना, वो सॉलिड कहलाएगा। बट इसमें थिकनेस नहीं होगी। तो आपको एक व्यू से सिंपल सा लाइन दिखेगा और दूसरे व्यू से आपको कोई भी डायमेंशन दिख सकता है, कोई भी डायग्राम, इनमें से कुछ भी दे सकता है आप। तो इसी से रिलेटेड इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन से, है ना, इन्हीं में से एक ऑब्जेक्ट रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा यहाँ पर, जिसको मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन इज, ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन बहुत इजी है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि एन इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसको बोलते हैं, याद रखेंगे, जिसकी सभी जो साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी। दैट मीन्स इसको हिंदी में इसको बोला जाता है समबाहु त्रिभुज, याद रखेंगे। तो समबाहु त्रिभुज होगा ये, और ऑफ 5 सेंटीमीटर साइड। तो उनकी जो समबाहु त्रिभुज जो होगा उसकी जो भुजाएं होंगी वो कितनी होंगी जी, 5 सेंटीमीटर होंगी, एक भुजाओं की लंबाई। दैट मीन्स 50 mm। आगे कॉमा है, हैज इट्स VT। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसी से आपको हिंट मिलने वाला है। देखिए इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, मार्क कर देता हूं। VT आपको बताया था, VT दैट मीन्स वर्टिकल ट्रेस। और वर्टिकल ट्रेस कहां बनता है, तो रिमेंबर आपको याद रखना पड़ेगा कि जिस प्लेन पे कोई सिंगल लाइन आपको दिखेगी, इसको भी मैं बता चुका हूं पुराने वीडियो में, है ना, अपने पुराने जैसे वीडियो में। तो मैं लिंक आपको यहां पर दे दूंगा, उससे आप देख लेंगे। तो जो VT होता है वो कहां पर बनता है, याद रखेंगे, एक सवाई लाइन होता है, और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में वर्टिकल प्लेन ऊपर रहता है और हॉरिजॉन्टल प्लेन कहां रहता है, नीचे। तो इफ
यदि ये सिंगल लाइन मुझे कोई भी डायग्राम का यहां पर दिखाई दिया, दैट मीन्स ए डैश बी डैश कुछ भी हो सकता है, तो इसको मैं लिखूंगा वी टी। और यदि सिंगल लाइन मुझे यहां पर कहीं पर मिलता है ए और बी, तो इसको मैं लिखूंगा एच टी। तो याद रखेंगे जिस प्लेन पे सिंगल लाइन आपको दिखाई देगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मुझे एक साइड से ये क्या दिखा था भाई, पूरा का पूरा रेक्टेंगल। देखिए यहां सामने से मुझे इस सामने से पूरा का पूरा रेक्टेंगल दिखा था और ऊपर से क्या दिखा था, एक लाइन दिखी थी ए और बी, तो उसी को मैं मान के चल रहा हूं। तो सामने से मुझे पूरा का पूरा अगर मान लूं ऐसे, तो चलिए तो ए बी सी डी, तो देखिए ऐसे दिखा था कि नहीं बताइए। बट ये सामने से दिखता वो कहां पर चला जाता, ऊपर चला जाता अभी के केस में। तो आप इसको ऐसे मान के चलिए, चलिए इसको मैं ऐसे मान लेता हूं इस टाइप। तो क्या होगा, जब आपने इसको टॉप से देखा तो आपको पूरा का पूरा ए बी सी डी एक रेक्टेंगल आपको पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये यहां पर, और ऊपर से देखते हो कहां दिखता है, देखिए जमीन है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, तो एचपी पे दिखाई देगी। तो अगर आपको किसी भी डायग्राम किसी भी प्लेन पे कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, जैसे मींस इसमें से कुछ भी हो सकता है, यह है रेक्टेंगल, जो प्लेन होगा वो कहीं पर भी दिखाई देगा, तो याद रखेंगे उसमें आपको कोई भी ट्रेस नहीं मिलेगा। तो यहां पर आपको क्लियरली लिखना है कि भाई देयर इज नो एच टी, क्योंकि एचपी प्लेन है यहां पर तो पूरा ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो इस केस में आप लिखोगे नो एच टी। और बताइए ऐसे रखा था मैंने, अब इसको बताओ, मान लीजिए मैं थोड़ा सा ऊपर रखा हूं ऐसे। अब जब कोई ऑब्जर्वर इसको सामने से देखेगा, है ना, चलिए ऐसे कैसे भी रख सकते हो, कोई सामने से देखेगा, ऐसे रख दिया, तो आपको क्या दिखाई देगी, यही लाइन दिखाई देगी कि नहीं, सिंगल, और जितनी ऊपर होगी उतनी इस एक्स वाई लाइन से ऊपर दिखाई देगी। तो सिंगल लाइन हमको यहां पर दिखाई दे रही है, इसलिए इसका नाम है वीटी। तो जब सिंगल लाइन यहां पर दिखाई दिया, कौन से प्लेन पे है, ये वर्टिकल प्लेन पे है, तो इसलिए इसको बोलते हैं वर्टिकल ट्रेस। तो ट्रेस क्या होता है, ट्रेस इज नथिंग बट अ सिंगल लाइन, एंड यदि यह सिंगल लाइन एचपी पे मिलता है, दैट मीन अगर नीचे मिलता है तो एचटी कहलाएगा, और यह सिंगल लाइन अगर वर्टिकल प्लेन पे मिलता है तो वो क्या कहलाएगा, वर्टिकल ट्रेस कहलाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आगे। तो क्या बोला है यहां पर, रिमेंबर याद रखेंगे, हैज इट्स वीटी, इट्स वीटी मींस ऊपर के बारे में बोल रहा है, पैरेलल टू एंड 2.5 सेंटीमीटर अबव एक्स वाई लाइन, दैट मींस एक्स वाई लाइन बनाएंगे। यहां से पहले सपोज इसको मैं मार्क कर लेता हूं, तो ये कितना बोला है भाई, 2.5 सेंटीमीटर अबव बोला है कि नहीं बोला है, तो चलिए 2.5 सेंटीमीटर मैं ऊपर टिक कर दूंगा, और इसको कोई भी नाम दे सकता हूं, है ना, तो ऐसे तो कर दूंगा। तो ये तो मैं बना सकता हूं, बट जरूरी नहीं है कि ये कहां पर बनेगा, फिक्स नहीं है, मुझे इसकी लंबाई पता नहीं है, तो इस वजह से मैं पहले इसको ड्रॉ नहीं करूंगा। याद रखेंगे इसकी लंबाई पता है क्या मुझे, नहीं, जब तक पता नहीं चलेगी तब तक नहीं ड्रॉ करना है। आगे चलिए, आगे क्या बोलता है, इट हैज नो एच टी। ये देखिए एक बार में अगर आपने जो अभी भी बताया मैंने वीटी और एच टी के बारे में, अगर आप समझ में आपको आ गया होगा तो इसका इस वर्ड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। नो एच टी मैंने अभी बताया, देखिए यहां पर भी लिखा है नो एच टी, दैट मीन्स नो एच टी मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मेरा कोई भी सिंगल लाइन नहीं आ रहा है, कोई भी सिंगल लाइन नहीं आ रहा है। दैट मीन्स कि जो ट्रायंगल बोला है मुझे क्वेश्चन में, इक्विलैटरल ट्रायंगल, वो अभी कहीं पर एक्स वाई लाइन के नीचे बनेगा। कहां बनेगा, एक्स वाई लाइन के नीचे बनेगा। अब बनेगा कैसे बनाऊंगा वो पता चलेगा, तो आगे लिखिए ड्रॉ, और ये नीचे बनेगा तो यहां से प्रोजेक्शन लाइन ऊपर जाएंगी, है ना, कहीं पर बनने के बाद, और कितना ऊपर बोला है भाई 2.5, और ऐसे जाके पैरेलल बनेगा, तब वो जाके बनेगा। तो उस कंडीशन में पहले मुझे इस ट्रायंगल को बनाना है, और वो ट्रायंगल कैसे बनेगा वो भी दे देगा। तो आगे देखिए, आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है कि ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन, हमको इसका प्रोजेक्शन बनाना है व्हेन, यहां से शुरू करेंगे, वन ऑफ इट्स साइड्स, कितनी भुजाएं होंगी, चलिए मैं मान लेता हूं ए, मान लेता हूं बी, मान लेता हूं सी, 3 भुजाएं होंगी। तो वन ऑफ इट्स साइड्स, कोई भी भुजा, चाहे ए बी, चाहे बी सी, चाहे सी ए, कोई भी भुजा हो, इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू दी एचपी, सॉरी टू दी वीपी, वीपी कर लीजिए इसको, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, ये वीपी हो जाएगा, वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड होगा। तो चलिए आपको इस क्वेश्चन, इस लास्ट का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहले मुझे तो आपके लिए एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, तो चलिए मैं ट्रायंगल बनाता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैं एक कोशिश किया हूं, छोटा सा आपको दिख रहा होगा, एक है ना इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो दैट मीन्स यहां पर मैंने ए बी सी 3 भुजाएं होंगी मैंने रखा हुआ है। तो क्या बोलता है बताइए, इसने तो ये बोला है डायरेक्टली कि इसका नो एच टी, दैट मीन्स अगर देखिए ये वीपी है वर्टिकल प्लेन, और ये क्या है एचपी है। कैसे रखा है बोलता है, कैसे रखा है कि इसकी जो एक भुजा है, देखिए 3 भुजाएं होंगी इसकी, है ना, ए बी सी, तो जो इसकी एक भुजा होगी ऐसे, वो जो है इट्स साइड इज इंक्लाइंड 45 डिग्री टू द वीपी। ये वर्टिकल प्लेन आपको दिख रहा होगा क्लियर, ये वर्टिकल प्लेन है, तो मैं अभी ऐसा रख देता हूं। तो ये देखिए ये जो एक भुजा है, चलिए ए बी को मान लेता हूं, मान लूं ऐसे, ये देखिए चलिए ऐसे मान लेता हूं, ये ऐसे झुकी हुई है। ऊपर से आप देखोगे तो देखिए यहां पर आपको ये इस पॉइंट पे
और यहाँ पर आपको कुछ एंगल दिख रहा होगा, ये देखिए दिख रहा है। तो यही कितना डिग्री एंगल है बोलता है 45 डिग्री टू द वीपी। अब देखिए इसको आप ऊपर से देखोगे वर्टिकल प्लेन को, ये देखिए ऐसे रखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर आपको ये देखिए इनके बीच में आपको कुछ क्या दिखाई दे रहा है बताओ, एंगल दिखाई दे रहा होगा। चलिए इस टाइप से और कर देता हूँ कोशिश से, चलिए ऐसा टाइप का है मान लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ एंगल दिखाई दे रहा होगा। तो जब ऊपर से देखोगे, तो जब कोई भी चीज को ऊपर से देखोगे तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा कहाँ बनता है, नीचे। तो देखिए इस एक्स वाई लाइन से नीचे, तो ये देखिए यहाँ कहीं, तो जितना यहाँ पर से झुका कितना डिग्री 45, तो 45। और देखो एक भुजा मेरी कैसे झुकी है, ऐसे झुकी है कि नहीं। हाँ, तो ऐसे आपको बनाना है 45 डिग्री पहले आपको बनाना पड़ेगा। इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, कहीं भी बना सकते हो। तो पहला काम आपका ये है। तो सपोज मैं इसमें मान लूंगा कि यहाँ पर भुजा है, एक ठो रख देता हूँ। कितनी लंबाई बोली है भाई, 5 सेंटीमीटर। अब मैं प्रोटेक्टर लूंगा, क्या लूंगा, डिवाइडर लूंगा। यहाँ से 5 सेंटीमीटर का क्या लूंगा, आर्क, एक साइड इधर काटूंगा, एक साइड इधर। तो ये ऐसा कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए, बनेगा। देखिए इसी टाइप से है, मान लीजिए यहाँ शुरू करूंगा तो ये देखिए ऐसे जाएगा। तो इसका मैं नाम दे दूंगा, चलिए ए बी सी, ए बी सी। ये देखिए ऐसा है अभी आपका प्लेन। तो आपका शीट कैसे रहता है बताइए, फ्लैट। तो वर्टिकल प्लेन ऊपर दिख रहा होगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे। तो अब क्या करते हैं बताइए, प्रोजेक्शन लाइन जाती है सीधी सीधी ऐसे, यहां से जाती है सीधी, यहां से भी जाती है सीधी, जाती है। हाँ, अब कंडीशन में क्या बोला था बताओ, कितना ऊपर है बोलता है ये, यहां पर मैंने लिख दूंगा नो HT, बिकॉज मेरा जो मेन डायग्राम है वो नीचे बन रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, इसलिए नो HT। त्रिभुज यहां पर बन रहा है ट्रायंगल, तो यहां पर नो HT, VT यहां पर बनेगा। और क्या बोलता है कि पैरेलल टू एंड 2.5 सेंटीमीटर अबव XY। तो क्या करोगे, यहां से पहले स्केल से नापोगे इस लाइन को, कितना होना चाहिए 2.5 सेंटीमीटर, ऐसे होना चाहिए। और अब बाकी लाइन को भी 2.5 सेंटीमीटर आगे बढ़ाओ, इसको भी आगे बढ़ाओ, और इसके पैरेलल बोला है कि नहीं बोला। देखिए पैरेलल का मतलब मैंने आपको केसेस बता चुके हैं, लाइन में भी पढ़े हो, पॉइंट में सब में पढ़े हो ना। तो लाइन में आपको बता चुका हूं। तो पैरेलल जब भी बोलेगा तो आपको ऐसे बनाना है, ये देखिए एक्स वाई लाइन के पैरेलल। तो यहां पर क्या था बताइए, ए था, तो ऊपर क्या मिलेगा आपको ए डैश, यहां पर बी था तो आपको बी डैश, और यहां पर सी था आपको सी डैश। और यहां पर आपको लिखना है क्या, वी टी। क्या लिखोगे, वी टी, बस इतना बनाना है। ये आपका 5 to 6 नंबर का क्वेश्चन गारंटीड है। तो चलिए आगे होगा समझ, तो मैं इसको जल्दी जल्दी बना देता हूं। तो चलिए आपको सबसे पहले क्या करना था बताइए, सबसे पहले आपको क्या करना था, एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी है बाय यूजिंग एच पेंसिल। तो मेरे ख्याल से यहां बन जाना चाहिए। चलिए मैं यहां बना देता हूं। तो आपको यूज करनी है कौन सी पेंसिल, एच पेंसिल। सो पुटिंग माई एच पेंसिल। सो स्टार्ट। तो अभी अपने को बनाना है क्या, क्या ड्रॉ करना है, आपको करना है, ड्रॉ करना है एक्स वाई लाइन। तो मैं अभी एक्स वाई लाइन ड्रॉ करूंगा, लगभग ऐसे आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। और ये किस में रहेगा, एच पेंसिल से। बार बार बता रहा हूं, एक्स वाई लाइन को आपको एच पेंसिल से ड्रॉ करना है। मैं अभी ये ले रहा हूं, है ना, ज्यादा चीज दिखाने के लिए। देन आपको करना क्या है, देखिए कितना डिग्री एंगल बनाना है, 45 डिग्री। तो कहीं पर भी एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और पहले रफली, है ना। चलिए ये देखिए एंगल को भी आपको कैसे लेना है, मैंने बोला दोनों साइड से आपको ले सकते हैं ना, इधर भी और इधर भी। तो चलिए काउंट करते हैं। तो मैं इधर ले लेता हूं। तो ये देखिए ये हो जाएगा 0, 10, 20, 30, 40 और ये 45 यहां पर आपको दिख रहा होगा। चलिए अब क्या करेंगे पता है, एक पहले पतला सा लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि ये पहली आपकी साइड से यहां पर मिलेगी। तो एक छोटा सा पहले 2H पेंसिल, याद रखेंगे ये आपको 2H पेंसिल यूज करना है। तो ये पहले ड्रॉ करेंगे और आपको यहां पर पहले लिखना है कितना डिग्री था बताइए, 45 डिग्री एंगल। अब इस लाइन पे आपको कहीं पर भी पहला पॉइंट सेलेक्ट करना है। चलिए मैं पहला पॉइंट यहां पर सेलेक्ट कर देता हूं। और इसकी लंबाई कितनी थी बताइए, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करूंगा मैं। तो चलिए ये देखिए 5 से ही स्टार्ट कर लेता हूं डायरेक्ट। और इसी को भुजा को आपको HB से चलाना है। तो चलिए ये आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और आपको लिखना भी है 5 सेंटीमीटर। चलिए हो जाएगा। अब क्या करोगे, अब देखिए बाकी भुजाओं से यहां से मुझे क्या रखना है, आर्क रखना है। आर्क रखना है कितने का, 5 सेंटीमीटर का, और दोनों जगह काटना है, दोनों यहां से भी रख इस साइड और यहां से भी इस साइड। तो चलिए इसका मैं नाम दे देता हूं पहले। ये आपका होगा ए, बिकॉज कौन सा प्लेन होता है नीचे, हॉरिजॉन्टल प्लेन। और नीचे हमेशा फर्स्ट एंगल के केस में टॉप व्यू बनता है, याद रखेंगे। तो टॉप व्यू इसलिए नीचे बन रहा है, ऊपर से देख रहे थे ना, ट्रायंगल को ऊपर से देखे तो नीचे बन रहा है, इसलिए टॉप व्यू नीचे है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्या करोगे, देखिए सेम आपको यहीं पर रखना है, और ये आर्क लेना है कितने का, 5 का, ठीक है। और दोनों जगह से काट देना है। एक आपको यहां रख के इधर काटना है ऐसे,
और सेम चाप यहाँ रख के ये देखिए, ये सेम चाप लेके इधर काटना है। कहाँ पर कटा, ये देखिए ये यहाँ कहीं पर कट रहा है। ओके, अब इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो ये भी कितना कितना होगा बताइए, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ये भी होगा। इसको भी HB पेंसिल से मिलाना ऐसे, और थोड़ा सा बड़ा हो गया, चलिए ये देखिए ये ऐसे मिल जाएगा। तो ये AB और ये कहा जाएगा आपका C, AB और C। चलिए ये तो हो गया पहला चीज। अब मैंने क्या बताया था, अब इसको मुझे एक्सटेंड करना है, बिकॉज जो ये लाइन क्या बोलते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं, जो तीनों लाइन है प्रोजेक्टर्स। क्या कहलाता है ये, प्रोजेक्टर्स। तो ये हमेशा ड्रॉ करते हैं। अगर मेरा फ्रंट व्यू पहले ड्रॉ हो रहा है, मतलब ऊपर पहले ड्रॉ होगा, तो प्रोजेक्टर्स नीचे आएंगी। और यदि मेरा टॉप व्यू ड्रॉ हो रहा है पहले, दैट मीन्स यहाँ पर ये पहले ड्रॉ होगा, तो प्रोजेक्टर्स लाइन ऊपर जाएंगे। और याद रखेंगे जो प्रोजेक्टर्स लाइन होंगी वो एक सवाल लाइन से हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर, चाहे ऊपर ले जाओ चाहे नीचे ले जाओ। ये चीज आपको याद रखना है। चलिए आपको करना क्या है, स्केल पकड़नी है और कितना डिग्री बोलो, 90 है ना, इसके सीधा परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो सपोज चलिए मान लेता हूँ, ये ऐसा सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना, यहाँ पर सब पैरेलल होंगी, ये भी जाएगा यहाँ से। ये देखिए अभी मैंने रैंडमली ऊपर ले लिया है ना, बट कितना एबव बोला है भाई, देखिए 2.5 सेंटीमीटर एबव XY लाइन। तो ये देखिए XY लाइन के ऊपर, तो XY लाइन के कितना ऊपर खींचूंगा मैं, 2.5 सेंटीमीटर। तो इसी को मैं 2.5, चलिए आगे टिक कर देता हूं, इसी को यहां से ये देखिए नीचे से ले जाऊं 2.5, दिख रहा होगा आपको क्लियर, 2.5। तो 2.5 मैंने ड्रॉ कर लिया है, ये देख लीजिए 2.5। अब क्या करूंगा, 2.5 को ये देखिए XY लाइन के पैरेलल MD को रखना है और ये ऐसे बराबर ड्रॉ करोगे HB से यहां तक, ऐसे दिख रहा होगा क्लियर। ओके, अब नाम क्या होगा, चलिए ये कौन सा व्यू होता है, यहाँ पर कौन सा प्लेन होता है, वर्टिकल प्लेन होता है। और व्यू कौन सा होता है, फ्रंट व्यू। और फ्रंट व्यू में हमेशा डैश लगता है, आपको बताया हूं। तो A है तो A डैश, यहाँ पर बताइए B है तो B डैश, और यहाँ पर C है तो C डैश। और बनाने के बाद आपको जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको रिमूव कर देना, इसको मिटा देना है आपको, ठीक है। तो आप मिटा देंगे इसको। और यहाँ पर आपको डायमेंशन भी करनी है, तो किधर भी कर सकते हैं। तो 2H पेंसिल लेंगे, है ना, आपको फिर से क्या लेनी है, 2H पेंसिल, चाहे लेफ्ट साइड करें चाहे राइट साइड करें। और ऐसे आपको ये देखिए यहाँ से एक्सटेंशन लाइन बना देना, यहाँ पर ये HB पेंसिल से करना है, एक्सटेंशन को 2H और ये डायमेंशन लाइन को HB से। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। सो क्लियर है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बनाना है। तो पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से वेरीफाई करें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें। कोई भी चीज आप मिस मत करना, क्योंकि आप एक स्टेप या एक चीज भूले, है ना, तो सारा चीज जाएगा। अच्छा, और लिखेंगे कैसे, देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ये VT था, तो यहाँ पर आप लिख देंगे, HB पेंसिल से ही लिखना है VT, मैं दिखाने के लिए लिख रहा हूं। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, नो HT, दैट मीन्स यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल ट्रेस नहीं है, मतलब कोई भी सिंगल लाइन है क्या, नहीं है। यहाँ पर क्या है, 3 लाइन है, मीन्स 3 भुजाएं हैं, तो सिंगल लाइन बस यहाँ दिखी, ठीक है। अब इसी को मैं अगर चेंज कर दिया, अगर ये ट्रायंगल ऊपर बनता और ये लाइन नीचे, तो क्या होता, नो VT बट HT, ठीक है, HT होता। सो आई थिंक दिस वीडियो इज क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक problems you are facing to understand or during this solving of particular topic. So here ये जो चीज है ना, जो बेसिक्स है वो आपको याद रखनी है। तो मैंने अभी अब ट्रायंगल पढ़ लिए हैं, वैसे ही मैं 4-5 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। मैंने 2-3 क्वेश्चन पहले ही अपलोड कर चुके हैं पोजीशन ऑफ प्लेन के, तो आप वहां पर भी जाएं, चेक कर लें। तो ये सारे वीडियोस आपको कब मिलेंगे, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो प्लीज़ गाइस, एक सब्सक्रिप्शन आपकी तरफ से फिर से, और लाइक, थैंक यू, एंड कमेंट्स आप बिल्कुल करते रहिए मुझे। तो प्लीज़ 1 लाइक फॉर मी, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़। थैंक यू।